सो इन दिस रिकॉर्डिंग मैं सेव कर रही हूँ अराइवल ऑफ यूरोपियन कैंपेन्स के बारे में। फटाफट से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में कि कंपनीज कैसे कैसे आई थी। तो सबसे पहले आया था, कौन आया था, तो पोर्चुगीज़ आया था। उसके बाद फिर इंग्लिश आई थी, फिर डच आई थी, फिर डैनिश आई थी, फिर फ्रेंच आया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पोर्चुगीज़ कब आया था? 1498 में। इंग्लिश कब आई थी? 1600 CE में। डच 1602 में। डैनिश हमारा 1616 में आया था और फ्रेंच हमारा 1664 में आया था। ठीक है। अब हम एक-एक करके पढ़ेंगे पोर्चुगीज़ में कौन-कौन आए थे। सबसे पहले पोर्चुगीज़ में कौन आए थे? तो वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? मई 1498 में आए थे। सी रूट के द्वारा आए थे और एक लोकल किंग से मिले थे जिसका नाम था ज़ैमोरीन, और वो 3 बार आए थे। फिर से सेकंड टाइम आए थे 1502 CE में, और फिर तीसरी बार जब आए थे 1524 CE में, तो वो मर गए थे कोचीन में। उसके बाद फिर जो पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा के बारे में भी याद रखना है कि 1505 से लेकर के 1509 तक था वो। और उसने क्या दिया था? उसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी। ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा था, उसने इंट्रोड्यूस किया था कारताज सिस्टम। कारताज सिस्टम क्या था? प्रपोज्ड ट्रेड अंडर लाइसेंस। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ याद नहीं रहा। फिर हमारा आया था अल्फेंसो डी अल्बुकरीक, कुछ नाम है। 1509 से लेकर के 1515 तक था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये में ये याद रखना है कि ये ही रियल फाउंडर था, और ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द रियल फाउंडर, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज अल्फेंसो डी अल्बुकरी। देन इट कैप्चर्ड गोवा इन 1510 CE। कैप्चर्ड गोवा इन 1510 CE, तो बड़ी इंपॉर्टेंट। पर किससे कैप्चर किया था? वो किया था यूसुफ आदिल शाह से, जो सुल्तान ऑफ बिलजापुर था। यूसुफ आदिल शाह सुल्तान ऑफ बिलजापुर से कैप्चर किया था। कब? 1510 CE में। किसने किया था? अल्बुकरीक ने किया था। ठीक है, इतना याद है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसने प्रोहिबिट किया था सती सिस्टम। कहाँ पे? गोवा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो था नीनो डी कुन्हा, जो हमें याद रखना है। कब ये था? 1529 से लेकर के 1538। इसने 2 चीज़ कॉन्क्वेस्ट किया था, एक बेसिन और एक दीव। बेसिन हमारा वसाई कहते हैं 1534 में, और दीव 1535 में। बस इतना हमारा पोर्चुगीज़ का हो गया। अब इंग्लिश के बारे में आते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले जो व्यक्ति आया था उसका नाम था थॉमस स्टीफेंस। वो एक जीसस प्रीस्ट था। 1599 में जो है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1600 में क्वीन विक्टोरिया द्वारा 15 साल के लिए वो ट्रेड करने का मिल गया उन्हें परमिशन। फिर 1609 में हमारा याद रखना है, हमारा जो विलियम हॉकिंस था वो पहली बार जहांगीर के कोर्ट में गया था। वो कौन था? एनवॉय ऑफ किंग जेम्स। जो 2 लोग आएंगे सारे एनवॉय ऑफ किंग जेम्स ही है, और बातचीत बस हुई थी। फिर इंग्लिश फैक्ट्री हमारा फर्स्ट कब लगा था? तो वो हमारा इंग्लिश फैक्ट्री लगा था सूरत में। कब? 1608 में, लेकिन फेल हो गया। फिर मसूलीपट्टनम में लगा 1611 में। फिर वो टेम्प्रोरी फेल हो गया। फिर सूरत में लगा फिर से 1613 में। अब ये परमानेंट हुआ था। वो याद 1608, 11, फिर 1613 पे परमानेंट हुआ। और उस टाइम परमानेंट जो हुआ था तो डायरेक्टर कौन था? थॉमस एडवर्थ। थॉमस एडवर्थ, ये याद रखना है। फिर 1615 में आते हैं इंग्लिश में ही, ये नाम याद रखना है, सर थॉमस रो। ये जहांगीर के कोर्ट में आए, एनवॉय ऑफ जेम्स थे, और इनको ही ट्रेड करने का लाइसेंस मिला था। किससे? जहांगीर से और शाहजहां से। कब मिला था? 1615 में। किसको मिला था? सर थॉमस रो को मिला था। बस हमारा इंग्लिश कंप्लीट होता है। अब डच। डच यानी कि नेदरलैंड। तो डच में सबसे पहला व्यक्ति आने वाला था, वो था कॉर्नेलिस डी हॉन्टमैन। कॉर्नेलिस डी हॉन्टमैन वॉज द फर्स्ट डच ट्रैवलर। ठीक है। कब आया था? 1596। कब आया था? 1596। वी हैव टू रिमेंबर द डेट्स वेरी प्रिसाइसली। 1596। और रीच हुआ था कहाँ पे? सुमत्रा में। फिर पहली फैक्ट्री इसकी लगती है मसूलीपट्टनम में, और दूसरी फैक्ट्री लगती है हमारा पुलिकट में। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगती है 1605 में, और पुलिकट में हमारा 5 साल बाद 1610 में। फिर पुलिकट जो होता है हेडक्वार्टर बन जाता है डच का। और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था पोगाड़ा। पोगाड़ा मतलब गोल्ड कॉइन्स। और ये इंडस्ट्रियल वेजेस बेस्ड वर्क यानी कि पैसा देके वर्कर्स को रखने वाला सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ था। और इम्पॉर्टेंट है कि डच और ब्रिटिश में एक वॉर हुआ था जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बिदारा, 1759 में हुआ था, और उसमें वो डच हार गया था, उसका डिक्लाइन हो गया। फिर हमारा डेनिश में आते हैं। डेनिश जैसे हमें पता है 1600 में डेन्स आए। 1620 में पहली फैक्ट्री लगी डेनिश की, और डेनिश की पहली फैक्ट्री लगती है ट्रैंक्यूबार टेंजोर तमिलनाडु में, और दूसरी लगती है सेरमपोर बंगाल में। पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रैंक्यूबार टेंजोर तमिलनाडु। देन 1676 सेकेंड फैक्ट्री सेरमपुर बंगाल। देन 1845 ऑल इंडियन फैक्ट्री सोल्ड टू ब्रिटिश। अब हम फ्रेंच भी पढ़ेंगे। 1664 में फ्रेंच आता है। फिर 1616 में पहली फैक्ट्री बनाता है सूरत में। उसके फाउंडर होते हैं
एफ से ही नाम है, एफ से फ्रेंच, एफ से फाउंडर, एफ से फ्रांसिस कोरोन, फ्रांसिस कोरोन। देन 1674 में एक्विजिशन, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच का, ये मस्ट है कि इसने क्या किया था, पौंडीचेरी को हथियाया था, एक्विजिशन किया था किससे, शेर खान लोधी से, सूबेदार ऑफ वेलकंडापुर, कुछ भी आ सकता है कि सूबेदार ऑफ वेलकंडापुर कौन था, तो शेर खान लोधी था, उससे फ्रेंच में एक्विजिशन हुआ था पौंडीचेरी का 1674 में। ओनली दिस मच वी हैव टू लर्न। देन स्वेडिश कंपनी एस्टेब्लिश इन 1731 सी, स्वेडिश 1731 सी।